और इसी बीच बड़ी खबर है, असम के मुख्यमंत्री पवन खेड़ा पर बरसे। पवन खेड़ा को छोड़ूंगा नहीं, ये कहा हिमंता बिस्वा शर्मा ने। असम की जेल में दिन गुजरेंगे, खेड़ा की तलाश में है असम पुलिस। इससे पहले भी हिमंता बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने ये बात दोहराई है पवन खेड़ा की तरफ से। दरअसल हिमंता की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट होने की बात कही गई थी और इस बड़े आरोप के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार पलटवार कर रहे हैं। इसी बीच तेलंगाना हाईकोर्ट में पवन खेड़ा की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही पवन खेड़ा की हैदराबाद में अपने घर में मौजूदगी है। इस दौरान पवन खेड़ा ने वीडियो जारी कर खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताया। वहीं इस दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। वहीं सियासी जमीन पर एक बार फिर कांग्रेस अपने ही बनाए जाल में फंस चुकी है। और यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक शातिर बदमाश को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। आरोपी के ऊपर अलग अलग थानों में कुल 24 केस दर्ज है। कृष्णानगर थाना क्षेत्र में आरोपी एनकाउंटर में घायल हुआ है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है 25,000 का इनामी बदमाश है। मॉर्निंग जी में आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं क्राइम अपडेट्स पर। यूपी के बस्ती से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपियों ने लड़की को जबरन बाइक पर बैठाया, जंगल ले जाकर उससे दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 5वें की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। अन्य 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के धौलपुर में साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की। 12 करोड़ 69 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 6 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के लाजपत नगर से उसकी गिरफ्तारी की गई। पंजाब के मोगा में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 100 खुली नशीली गोलियों और 40,000 प्रीगैबलिन कैप्सूल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अररिया के फारबिसगंज में 2 लोगों की हत्या से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। हत्याकांड के बाद जमकर यहां पर बवाल हुआ। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दोनों हत्याओं की जांच अब शुरू कर दी गई। खबर बंगाल से, जहां बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। कोलकाता में अमित शाह इसे रिलीज करेंगे। करप्शन अपराध पर फोकस होगा, भयमुक्त बंगाल पर जोर दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र आज जारी होना है। कोलकाता में अमित शाह इसे रिलीज करेंगे। आज 11:15 पर संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया जाएगा। बंगाल में चुनाव है, जाहिर सी बात है, ऐसे में सियासी माहौल गर्म है। नेता प्रचार कर रहे हैं और प्रहार भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक जनसभा में पहुंची। उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। यहाँ प्रचार के दौरान उन्होंने बैरकपुर हिंसा का जिक्र किया और कहा कि जिस वक्त बैरकपुर रो रहा था और जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तब ममता बनर्जी ने जय बांग्ला बोला था। बता दें कि उत्तर 24 परगना की पानीहाटी सीट बंगाल की सबसे चर्चित और इमोशनल बैटल ग्राउंड बन गई है, क्योंकि यहाँ स्थानीय समस्याओं से ज्यादा आरजीकर हत्याकांड की चर्चा है। ऐसे में सवाल नेताओं के मन में है और सत्ता की चाबी लोगों के हाथ में, और ये चाबी किसे मिलेगी, इसकी तस्वीर भी जल्द ही क्लियर हो जाएगी। और कोलकाता से बड़ी खबर, जहां ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 1 करोड़ 47 लाख नकद बरामद किए गए हैं। सोना, चांदी और हथियार तक बरामद किए गए हैं। 8 ठिकानों पर ईडी ने ये छापेमार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि विश्वजीत माफिया के ठिकानों पर ये रेड डाली गई है। निष्पक्ष चुनाव में इसे अहम कदम ईडी की तरफ से बताया जा रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी छाया हुआ है। वो बाबरी मस्जिद जो हुमायूं कबीर बनवाने जा रहे हैं। हुमायूं कबीर को चुनौती देते हुए बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने देश में एक और बाबरी नहीं बनने देने की बात कही है। बाबरी मस्जिद पर आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ हुमायूं कबीर हैं, जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हैं, उनके लिए शहीद होने तक के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता राकेश सिंह हैं, जिन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि हुमायूं का बाबरी वाला ख्वाब पूरा नहीं होने देंगे। अब देखना होगा कि बाबरी पर ये सियासी फाइट किसके लिए नफा और किसके लिए नुकसान साबित होती है।